आप मुझे बताइएगा कि समुद्र के जो पानी का रंग होता है वो नीला क्यों होता है। ठीक है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन के अंदर दीजिएगा। और अब चलिए वीडियो में शुरू करता हूँ। बहुत ज़्यादा डिस्कशन होने वाला है, तो आपसे निवेदन रहेगा कि जितना भी आपने अब तक रिवीजन कर चुके हैं आप, वो सब आपको बैक टू बैक याद आना चाहिए। बताएंगे रॉयटर्स डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग समाचार में विश्वास करने वाला जो देश है प्रथम स्थान पर है। यानी ये जो रिपोर्ट तैयार की है वो रॉयटर्स डिजिटल न्यूज ने इसको जो है प्रकाशित किया है। मेरा सवाल है कि वो कौन सा देश है जिसमें समाचार में जो विश्वास है, यानी जो न्यूज हम देखते हैं ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा विश्वास करने वाला देश कौन सा है? राइट, तो वो जो देश है वो है फिनलैंड। कौन सा है बताओ? फिनलैंड है। अच्छा, पूछेंगे सर कि भारत का स्थान इस न्यूज रैंक में, यानी सबसे ज्यादा विश्वास जो करता है वो फिनलैंड हो जाएगा। और सबसे लास्ट में यानी बॉटम पर कौन सा है? तो अमेरिका है जो सबसे कम विश्वास करता है न्यूज के अंदर। ठीक है, यानी जो टीवी पर जो प्रकाशित की जाती है, समाचार पत्रों में जो प्रकाशित की जाती है। अब आप पूछेंगे सर भारत का कौन सा स्थान है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो 31वां नंबर है हमारे भारत का। तो भारत का जो स्थान है वो न्यूज के अंदर विश्वास करने के क्षेत्र में वो 31 नंबर पर है। फिनलैंड पहले स्थान पर है और अमेरिका सबसे बॉटम पर है। तो इस सवाल को आप विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 के अंदर इस प्रेस इंडेक्स जो निकाला गया है, इसमें पहला स्थान किसका है? तो यह है नॉर्वे का। किसका है बताओ? नॉर्वे का। सबसे बॉटम पर, सबसे अंतिम जो स्थान है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो है आपके इरिट्रिया का। किसका है बताओ? इरिट्रिया का। यानी कि अच्छा, पूछेगा भारत का कौन सा स्थान है इस प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में? तो भारत का स्थान है 142। क्या है बताओ? 142 हो जाएगा। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। विश्वास करने, यानी न्यूज के अंदर जो विश्वास करना है उसमें जो 31 है, और विश्व प्रेस स्वतंत्रता जो सूचकांक है उसमें जो हमारा स्थान है वो 142 है। अब मैं आपको एक इंडेक्स और बताता हूं। पूछा जाए ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 के अंदर भारत का कौन सा स्थान है शांति के क्षेत्र में? तो वो है आपका 135। पूछा है सबसे ज्यादा जो शांति वो कहां पर है बताओ? आइसलैंड के अंदर। सबसे कम कहां पर है बताओ? अफगानिस्तान के अंदर। अब आपको पता होगा अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का जो है काफी ज्यादा कहर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो कभी अगर मौका मिलेगा तो मैं इस पूरी कहानी को आपको बड़ी डेप्थ के साथ में बताऊंगा और फिर जो कॉन्सेप्चुअल के साथ में। तो चलिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं। तो सभी सवालों के आपको जवाब आना चाहिए, कहीं पर भी कोई भी भूल नहीं होना चाहिए। तो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर पहले भारतीय जो जज बने हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम आपको याद रखना है प्रदीप सिंह टेवाना। क्या नाम उनका? प्रदीप सिंह टेवाना। ठीक है। अच्छा, प्रदीप जोशी कौन है बताया आपको? यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं प्रदीप जोशी, तो वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था संजय यादव कौन है बताओ? उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो संजय यादव है। अब बात की जा रही है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यानी कि एक जज नियुक्त किए गए, वो भारतीय थे, यानी वो पंजाब से उनका संबंध था, लेकिन अभी फिलहाल में वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे हैं। समझ में आएगा? ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो पहले भारतीय जो नियुक्त किए गए जज के तौर पर वो है, उनका नाम है प्रदीप सिंह टेवाना। अब आप एक और सवाल पूछेंगे कि सर आपको याद होना चाहिए कि कनाडा के अंदर, कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता होगा कि एक भारतीय मूल के जो जज हैं वो नियुक्त किए गए, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था मोहम्मद जमाल। मैंने बोला था उन्होंने कमाल कर दिया, ऐसे बताया था ना। तो मोहम्मद जमाल उनका नाम है जो कनाडा की सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बने। अब देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का नाम आ रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। 25वें नंबर का हाई कोर्ट है वो कौन सा बताओ? अमरावती, जो आंध्र प्रदेश का है। याद हो जाएगा। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है एन.वी. रमन्ना। पूछेंगे एन.वी. रमन्ना का कौन सा स्थान है? वो 48वें नंबर के हैं। अच्छा, 49 नंबर के कौन है बताओ? अमेरिका की उपराष्ट्रपति। ठीक है, उनका राइट कमला हैरिस। पूछेंगे कि 46 नंबर आपको पता है ना अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उनका जो बाइडेन का है, और 49 नंबर जो है वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का है, और 48 जो नंबर है वो हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं एन.वी. रमन्ना साहब, उनका नंबर है 48वें नंबर के हैं। याद हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं आपको? अच्छा, अब देखिएगा यहां पर मैं एक चीज, 2-3 चीजें और बताता हूं जो आपको जरूरी है। पूछा जाए कि भारत के किसी राज्य के पहले जो महिला जो जज बनी थी, किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी हाई कोर्ट के अंदर, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम था लीला सेठ। क्या नाम था? लीला सेठ। पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी थी? फातिमा बीबी। क्या नाम था उनका? फातिमा बीबी। याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लीला सेठ हाई कोर्ट की पहली मुख्य न्यायाधीश थी और फातिमा बीबी ये सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी। अब आप पूछेंगे कि सर हाई कोर्ट का पहला कोई मुख्य न्यायाधीश जो सबसे पहली महिला बनी थी उनका नाम क्या है? वो आप मुझे बताएंगे, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। आप मुझे बताइए कि हाई कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी?
और लीला सेठ कौन थी? हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और फातिमा बीवी कौन थी? ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश थी। इज दैट क्लियर? कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। पूछा जाए कि टॉप 50 यानी कि टॉप 50 दानदाताओं की सूची में सबसे नंबर 1 पर कौन आया है? तो याद रखना ये बहुत गर्व की बात है, वो हमारे भारत के हैं। यानी कि संसार के अंदर पिछले 100 वर्षों में सबसे ज्यादा जो दान किया है वो हमारे देश के, उनका नाम है जमशेदजी टाटा। क्या नाम उनका? जमशेद टाटा। अच्छा, उन्होंने सर कितना दान किया है अब तक? उन्होंने किया है $102 बिलियन। कितना किया बताओ? $102 बिलियन। ठीक है। अच्छा, दूसरे नंबर पर कौन है? तो बिल गेट्स हैं दूसरे नंबर पर, उनकी वाइफ है। और पहले नंबर पर जमशेद सिंह टाटा। अच्छा, एक सवाल और बनता है कि सर ये बताइएगा कि वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो दान दिया था वो किस देश ने दिया था? तो उस देश का नाम था इंडोनेशिया। किसने दिया था? इंडोनेशिया ने। पूछा जाए सबसे कम जो दान देने के क्षेत्र में जो देश है वो है जापान, जिसके सुपर कंप्यूटर का नाम था फुगाकू। भारत का कौन सा स्थान है बताओ? 14। और जापान का कौन सा स्थान था? 114। क्योंकि जापान के सुपर कंप्यूटर का नाम है फुगाकू, जो वर्ल्ड का सबसे तेज है। भारत का सबसे तेज कौन सा है? प्रत्यूष। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? परम 8000। ईरान ने चीन की सहायता से एक सिमॉर्ग नामक सुपर कंप्यूटर बनाया है, पता है ना? वो ईरान का जो है वो पहला पर जो है सुपर कंप्यूटर है। अच्छा, पूछा जाए कि अभी हाल ही में भारत का किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रोल ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड जीता है? तो देखिएगा, रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड क्या होता है कि गुणवत्ता युक्त यानी हर तरह की जो सुख सुविधाएं मुहैया कराने वाला जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है वो जो है वो चुना गया है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अच्छा, कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां का? ये केरल का है। और याद रखना, केरल का सबसे ज्यादा बिजिएस्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अब एक बात और पूछेंगे कि सर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की यदि बात होती है तो कुछ चीजों को आपको याद रखना जरूरी है कि गोपीनाथ बारदोली इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है बताओ? तो गुवाहाटी असम के अंदर है। पूछा जयप्रकाश नारायण जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये पटना बिहार के अंदर है। पटना बिहार पता है ना आपको? फुगाकू चौहान, नीतीश कुमार, चच्चा। और पूछा जाए बिहार के अंदर एकमात्र जो नेशनल पार्क है जो सबसे फेमस है वो है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। याद हो जाएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है बताओ? दुधवा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश के अंदर दो आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत ही ज्यादा याद रखनी चाहिएगा। पूछा जाए लाल बहादुर शास्त्री, ये आपका वाराणसी के अंदर है। पूछा जाए चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये आपके लखनऊ के अंदर है। और जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपके जो है नोएडा के आसपास बन रहा है। याद हो जाएगा। अच्छा, कुछ चीजें और भी हैं। पूछा जाए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहां पर है? कोलकाता के अंदर है। कहां पर है बताओ? कोलकाता। अच्छा, नागपुर के अंदर यानी महाराष्ट्र के अंदर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम से, ये नागपुर के अंदर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। अच्छा, पूछा जाए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां पर है? तो ये दिल्ली के अंदर है। सारी चीजें याद हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका नहीं रहना चाहिए। एक सवाल पूछता हूं कि वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये कहां पर है? तो ये अंडमान और निकोबार के अंदर है। अंडमान और निकोबार यानी कितने डिग्री चैनल से बताओ? 10 डिग्री से। अमेरिका और कनाडा कितने डिग्री से? 49 डिग्री से। आपसे पूछा जाए कि भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा है 2021 के लिए? आपको पता ना टोक्यो ओलंपिक यानी उसके अंदर जो वो भारत का ऑफिशियली जो एक थीम सॉन्ग बनाया गया है वो कौन सा? उसका नाम क्या है? उसका नाम है लक्ष्य तेरे सामने। क्या है बताओ? लक्ष्य तेरे सामने। ये इस जो थीम सॉन्ग है उसका जो नाम है लक्ष्य तेरे सामने। याद हो जाए। पूछो वो कौन से राज्य की सरकार ने, वहां के खेल मंत्री ने घोषणा की है कि जो सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करेगा उसको 1 लाख रुपए का हम इनाम देंगे। तो भैया ये जो काम किया है ये आपका मिजोरम सरकार ने किया है। और मिजोरम सरकार आप सभी को पता होगा। अब देखो उत्तर प्रदेश ने क्या बना दिया बताओ? जनसंख्या नियंत्रण कानून बना दिया। यानी उत्तर प्रदेश ने ये बोला है कि भाई ज्यादा बच्चे पैदा करेंगे 2 से ज्यादा तो उनको जो है वो सरकारी सेवाएं जो एक्स्ट्रा हैं, एडिशनल जो सेवाएं दी जाती हैं उनके अंदर उसको जो सुख सुविधाएं नहीं मिलेगा। बाकी आप करने को तो कितना भी करिएगा लेकिन जो एक्स्ट्रा फायदा है, सरकारी नौकरी है, वो 2 से अधिक बच्चों पर जो है उनको नौकरी नहीं मिलेगा। तो ये बोला है, ठीक है। बाकी कर तो कितने भी सकते हैं लेकिन ये उन्होंने बोला है कि यदि आप करेंगे, जाहिर है कि हम दो हमारे दो अगर दो होते हैं तो जाहिर है कि उनका जो लालन पालन होता है, पालन पोषण होता है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। तो याद रखिएगा मिजोरम सरकार के खेल मंत्री हैं और उन्होंने ये एक बयान जारी किया है और उन्होंने बोला है कि सर जब जो व्यक्ति सबसे ज्यादा जो है वो बच्चे पैदा करेगा उसको 1 लाख रुपए जो है वो उनको। पूछा जाए कि आर्मीनिया की राजधानी कौन सी है तो वो है आपका एरेवान। क्या है बताओ? एरेवान जो
आर्मीनिया की राजधानी है। अगर आपको याद हो तो अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में एक क्षेत्र को लेकर के काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपको पता हो ना, पिछले दिसंबर की बात था। तो उस टाइम पर बहुत ज्यादा वो सीमा क्षेत्र था और वो जो विवादित क्षेत्र था ये आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हुआ था। उस क्षेत्र का नाम है नागोर्नो काराबाख क्षेत्र है। तो नागोर्नो काराबाख जो क्षेत्र है ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में बहुत ज्यादा इस पर संघर्ष चला था और टर्की ने जो था वो अजरबैजान का जो है वो हेल्प किया था। ये चंद्रो तोमर जो थे वो थी शूटिंग दादी के नाम से इनको जाना जाता था। इनका अभी जो है वो निधन हो गया है, चंद्रो तोमर। और इनके बारे में याद रखेगा, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा के अंदर जो शूटिंग रेंज है ना, इसका नाम बदलने की तैयारी कर दी है और चंद्रो तोमर के नाम पर उस शूटिंग रेंज का नाम रखा जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत ज्यादा चीजें हैं मेरे पास में, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में आपको उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पर है? इलाहाबाद के अंदर। सबसे कम जनसंख्या महोबा के अंदर। पूछा जाए कि साक्षरता के क्षेत्र में सबसे ज्यादा साक्षरता कहां पर है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर और श्रावस्ती के अंदर सबसे कम जो है वो साक्षरता देखने को मिलती है। अगर आप पूछा जाए लिंगानुपात सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है, तो वो जौनपुर के अंदर पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जौनपुर के अंदर पाया जाता है। लिंगानुपात जो है वो गौतम बुद्ध नगर के अंदर सबसे कम पाया जाता है। पूछा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर एससी कैटेगरी जो है सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो ये सीतापुर के अंदर पाई जाती है और बागपत के अंदर एससी कैटेगरी सबसे कम पाई जाती है। पूछा जाएगा एसटी कैटेगरी सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, तो ये सोनभद्र के अंदर पाई जाती है और एसटी कैटेगरी सबसे कम जो पाई जाती है वो बागपत के अंदर पाई जाती है। याद रहेगा। तो इन सारी चीजों को आपको कभी भी नहीं पूछा जाए कि अभी हाल ही में किस बैंक ने पे योर कॉन्टैक्ट सेवा जो है वो स्टार्ट की है, तो वो बैंक है कोटक महिंद्रा बैंक है। अच्छा, कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर क्या है? मुंबई के अंदर है। और इसके जो कोटक महिंद्रा बैंक है, इसके जो सीईओ है उनका नाम है उदय कोटक। तो याद रखिएगा, कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा पे योर कॉन्टैक्ट जो है वो सेवा स्टार्ट की है। इस सेवा के माध्यम से क्या हुआ, जो भी आपके कॉन्टैक्ट हैं उनको आप जो डायरेक्टली पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। जाए कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब है वो किस देश ने पहली बार जीता है, तो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो खिताब है वो न्यूजीलैंड ने जीता है। और ये जो मैच हुआ था ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, जिसमें न्यूजीलैंड जो वो पहली बार आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीत लिया है। पूछा जाएगा कि न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। और न्यूजीलैंड में जो डॉलर चलती है, माफी चाहूंगा, जो मुद्रा चलती है वो आपकी वहां की डॉलर चलती है। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा न्यूजीलैंड के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है जेसिका अर्डेन। और याद रखिएगा, आईसीसी के जो वर्तमान में अभी जो हेड है उनका नाम है ग्रेग वर्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। याद हो जाएगा। और आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है ये दुबई यूएई के अंदर है। याद रखेंगे। करता हूं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। रिवीजन के तौर पर आपके बहुत सारे जो पास्ट में जो रिवीजन रहे होंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, उनका हमने रिवीजन किया होगा। वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें और कमेंट करके बताएं आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।